हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की वीडियो मैंने बनाई है बेसिकली वो डाउट क्लियर करने के लिए जो काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी। सी इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, लेकिन आपको ही ये समझना होगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी। अब मैं पर्टिकुलरली सबको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ कि कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेस्ट रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड आर्ट से, या फिर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कितनी स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, सो किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, ज़्यादातर आपको 3 या 4 जो है वहाँ पर स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट पेंटिंग मिलता है आपको देखने के लिए, दूसरा स्कल्पचर मिलता है, तीसरा प्रिंट मेकिंग मिलता है, ठीक है, एंड चौथा अप्लाइड आर्ट्स मिलता है। सो ये 4 जो है बेसिक सारे कॉलेजेस में मिलती है। बट कॉलेज ऑफ आर्ट में जो एक 5th स्ट्रीम है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो जो है आर्ट हिस्ट्री। ठीक है, एंड जामिया की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे आर्ट एजुकेशन है, प्रिंट मेकिंग है और पेंटिंग है, ये जो मैंने बाकी के बताए हैं। ठीक है, वहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन नहीं है। सो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो विजुअल कम्युनिकेशन ऑफर करते हैं और कुछ नहीं है। बेसिकली कुछ में सिर्फ एक कॉलेज ऑफ आर्ट ही है जिसके अंदर आपको विजुअल कम्युनिकेशन मिलता है। बाकी सारे या तो प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर वो दूसरी डिग्रीज दे रहे हैं जिसमें कि प्रॉपरली आपको एनिमेशन वगैरह सिखाया जाता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड आर्ट से। अप्लाइड आर्ट किन बच्चों को लेनी चाहिए? सो अप्लाइड आर्ट की अगर मैं बात करूं, अभी जैसे कि फॉर्म्स निकलेंगे तो अब आप अपनी स्ट्रीम्स पर टिक करेंगे। ठीक है, आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, क्या चाहिए। सो अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल आर्ट में, ये समझ लो कि अगर आप डिजिटल आर्ट चूज करते हो तो आपका मैनुअल से कम नाता हो जाएगा। लाइक अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आपको हाथ से बनाना काम पसंद है, तो भूल कर भी अप्लाइड मत लेना, क्योंकि बाद में आप रिग्रेट करोगे। क्योंकि अप्लाइड में सारा टाइपोग्राफी का वर्क होता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड वर्क होता है। ठीक है, पोस्टर कलर से आपको ज्यादातर काम करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको अप्लाइड में कराई जाती है। इसमें आपको कोई वाटर कलर्स नहीं कराए जाते, कोई स्टिल लाइफ्स नहीं कराई जाती। ठीक है, कोई आपको लाइव फिगर डेमो, लाइव फिगर आपके सामने रखे हो या फिर आप उसको बना रहे हो, वो सब कुछ नहीं होता। सो अगर आप ये सब चीजें आपको पसंद है तो आप पेंटिंग चूज करना, क्योंकि अप्लाइड का काम और पेंटिंग का काम बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अप्लाइड के काम में आपको हाथ से काम करना है, लेकिन आपको सारा कॉपी वर्क करना है। बेसिकली एक तरह से अपने आइडियाज जनरेट करने हैं और उनको आपने टाइपोग्राफी में फिल करना है। टाइपोग्राफी लिख लिया आपने, अब उसको आप फिल कीजिए। एंड इसके अलावा आपके ब्रोशर डिजाइन हो गए, मतलब इस तरह का काम आपको करवाते हैं जिसमें थोड़ा रिटन वर्क ज्यादा होता है। रिटन भी होता है बेसिकली, एंड इलस्ट्रेशन वगैरह जो होती हैं वो आपको खुद सोच कर करनी पड़ती हैं। सो आइडियाज के लिए, अगर आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे रहते हैं, आप आइडियाज में अच्छे हो लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप अप्लाइड ले सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो क्या सोच कर ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं कि अच्छा ये इस तरह से हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है, तो आप अप्लाइड चूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अप्लाइड को चूज करने का रीजन ये था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार डिजिटल लाइफ को भी एक्सपीरियंस करूँ। लाइक कि डिजिटल करने का क्या सीन रहता है, लाइक मुझे एक्सपीरियंस करना था बेसिकली। एंड पेंटिंग वर्क मैं साइड बाय साइड करती रहती हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट मैं चाहती थी कि मैं जॉब भी करके देखूँ। सो मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बता दिया है। बाकी अगर आपको पेंटिंग, जैसे अब मैं अप्लाइड कर रही हूँ और मुझे मन है कि भाई मुझे पेंटिंग भी सीखनी है, तो मैं कोई कोर्स कर सकती हूँ 6 महीने का। ठीक है, वहाँ से मेरे जो है और अच्छे से कलरिंग के बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। सो उसका कोई इशू नहीं है कि आप कोई भी स्ट्रीम लेके कुछ भी कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आपने अप्लाइड लिया तो आप पेंटिंग का काम नहीं कर सकते। नहीं, ये सारा आपके ऊपर है। मैं अभी भी रेगुलर स्केचिंग करती हूँ, रेगुलर एनाटॉमी की प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। सो वहाँ पर मैं रेगुलर एनाटॉमी के पोजेस वगैरह डालती रहती हूँ। ठीक है, स्केचिंग करती रहती हूँ, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं वो तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। एंड अब हम पेंटिंग की बात करते हैं। सो पेंटिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि भाई फिगर ड्राइंग हो गई एंड लाइव वर्क। बेसिकली उसमें क्या है कि जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपने घर का सबसे बेस्ट एरिया पेंट करो, या फिर अपना जहाँ पे आप स्टडी करते हो वो एरिया पेंट करो। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं आपको उसमें मिलेंगी। उसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है। मैंने अक्सर अप्लाइड वाले बच्चों को थोड़ा घूमते हुए देखा है क्योंकि वो थोड़ा सा वर्कलोड उनका कम होता है। ठीक है, उनको एक आइडिया निकालना होता है पूरे हफ्ते, उस आइडिया पे वर्क करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है अप्लाइड पेंटिंग में कि आपके पास पूरा आपको कैनवस सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, आपको पूरी बड़ी सी ड्राइंग करनी पड़ती है, आपको मटेरियल लेने के लिए जाना होता है, आपको ये भी देखना होता है कि कहाँ से आपको चीप मटेरियल मिलेगा, क्योंकि आप एक्सपेंसिव मटेरियल ऐसे ऑनलाइन तो ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% बच्चे इस फील्ड में जो होते हैं थोड़ा लो, उनकी लो मिडिल क्लास होते हैं बेसिकली, क्योंकि हम
आर्टिस्ट ऐसे समझ ही सकते हैं, सो थोड़ी अंदर वाली बात है, कोई नहीं, वो आप लोग आई थिंक समझ ही जाओगे। सो सबकी जो इनकम होती है थोड़ी कम ही होती है, सो हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, सो उसमें भी टाइम जाता है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो जाते हैं मटेरियल देखने के लिए, तो एक बार उनको आइडिया हो जाता है, वैसे बाद में ईजी हो जाता है आपके लिए सामान खरीदना, लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता अभी कि कहाँ से आपको मटेरियल परचेस करना है, कितने में क्या मिलेगा, एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको सपोर्ट कर रही है नहीं, ठीक है। रेगुलर कैनवसेस चाहिए होते हैं, रेगुलर कलर्स चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है अप्लाइड से। बाकी अप्लाइड में भी आपको कम एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक लैपटॉप लेना होता है 3rd ईयर में, जो कि आई थिंक सारी कसर एक ही बार में पूरी कर देता है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 50 to 60,000 का शुरुआत से लेके चले अगर हम, तो इतने से शुरू होता है, तो एटलीस्ट इतने का तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। उसके बाद बाकी का जो वर्क है आपका, वो तो आपको खुद ही करना होता है। सो ये तो रही दोनों फील्ड्स की बात। अब प्रिंट मेकिंग में क्या होता है कि प्रिंट मेकिंग वो बच्चे चूज करें जिसको प्रिंट्स में इंटरेस्ट है, सेरीग्राफी हो गई, लिथोग्राफी हो गई, ऑफसेट प्रिंटिंग हो गई, लाइक आपको प्रिंटिंग में मजा आता है। कभी आपने 1st ईयर में अभी तो आपने नहीं करी होगी, लेकिन प्रिंट मेकिंग वही चूज करें जिनको बेसिकली इसके बारे में पहले से थोड़ी सी नॉलेज हो। अगर नहीं है तो मत ही चूज करो, क्योंकि बाद में पछताते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है इसमें, ठीक है। आपको प्रिंट में ही लगे रहना होता है, ऑलमोस्ट वुड कट होता है, लिनो कट होता है, सो ये कट्स लगाना इतना आसान नहीं होता है। सो प्रिंट मेकिंग के बारे में पहले नॉलेज लेना। आपके कोई सीनियर है वो आपको गाइड कर रहे हैं तो ही आप प्रिंट मेकिंग चूज करना, ठीक है। गलती से भी एम आई मत ले लेना कि भाई मेरी फ्रेंड भी प्रिंट मेकिंग ले रही है तो हम दोनों साथ में लेंगे, क्या पता उसको प्रॉपर नॉलेज हो और आपको ना हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड सॉरी, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी अभी रिकॉर्ड करने के लिए। सो नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में मैनुअल वर्क बहुत कम होता है, इसमें आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, स्टोरीज जनरेट करने आनी चाहिए बेसिकली आपको। ये एक अप्लाइड का ही डेवलप्ड वर्जन है, जिसमें कि आपको एनिमेशन हो गई, अगर आप प्रॉपरली एनिमेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ठीक है, अप्लाइड या वीसी में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बचता है स्कल्पचर जिसमें कि काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। आपको पता ही होगा स्कल्पचर क्या होता है। सो स्कल्पचर भी वही लोग चूज करते हैं जिनको पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है कि हाँ भाई मुझे स्कल्पचर चूज करना है, क्योंकि ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिससे आप अननोन हो। स्कल्पचर आपको सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। 3D एक ऑब्जेक्ट जो हम लोग खुद बनाते हैं, तो हमें खुद ही सब कुछ बनाना होता है। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और टाइम भी जाता है हमारा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही लेना, वरना मत लेना। बाकी मैंने आपको 5 स्ट्रीम्स के बारे में बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको आंसर कर दूंगी वहीं पे। बाकी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड चूज करो, ठीक है। गलती मत करना, क्योंकि बाद में 4 साल आपको यही करना है। सो 4 साल के हिसाब से सोच के कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, डिजिटल काम में ज़्यादा है, मैनुअल काम में ज़्यादा है, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सो पेंटिंग और अप्लाइड में से चूज कर लेना, क्योंकि पेंटिंग और अप्लाइड में से क्या है कि अप्लाइड में या तो आपके पास आइडियाज़, अगर आपका आइडियाज़ की तरफ ज़्यादा दिमाग है तो उसको ले लेना। बाकी अगर आपको हाथ से काम करना पसंद है तो पेंटिंग चूज कर लेना, ठीक है। सो ये तो रही वीडियो इंटरेस्ट की बात। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी कि आपको जैसे अभी लास्ट टाइम तक कॉलेज ऑफ आर्ट में सीट्स का रहता था कि भाई आउटसाइडर इनसाइडर बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसके बेस पे भी आप चूज करते थे कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट का क्या आता है, फॉर्म में क्या आता है, किस तरीके से होगा। सो मैं उसी के ऊपर नई वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं कुछ नहीं कह रही, पुराने शेड्यूल को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं कि पुराना किस तरीके से होता था। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इसको, एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।